आप बताइए सुबह से कितने बजे से खड़े हैं आप और क्या बोल रहे हैं वो? कहते दूसरी खिड़की में नंबर लगाइए। कहाँ से आए हैं आप? कादी बिहार से आए हैं। चलिए ठीक है। आप कब से खड़े हैं भाई साहब? कब से खड़े हैं? सुबह से 6:30 से। क्या बोला है इन्होंने? पहले उधर भेजा था, अब इधर लगा दिया। अच्छा, कोई सहयोग करने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ यहाँ पर? काम तो कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। अभी 2.5 घंटे में सिर्फ 20 लोग ही आगे बढ़े। अच्छा, ऐसा लगता है। चलिए अच्छी बात है। लाइन में लगी थी, अब कह रहे वहाँ पे जाके ये लोग बैठे हैं जी, देखो कुर्सियों का इंतजाम नहीं है। ये और ये 4 ही कुर्सी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ये सिर्फ पंखे चल रहे हैं। और ये कूड़ा जो हमने पहले भी बात की थी वो आज भी वैसे ही फैला हुआ है, और सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये सिर्फ ये एक बेंच डाल रखी है सिर्फ बैठने के लिए। अभी तक यहाँ पे कोई कुर्सियों का इंतज़ाम और किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट भी एक ही में चल रही है। पानी का वो इंतजाम तो करा ही नहीं इन्होंने, पहले भी नहीं कराया, पहले भी सुबह से बैठने का भी नहीं। चलो आओ। कब से लाइन में लगे हो? हाँ बताइए जी, कब से लाइन में लगे आप लोग? 10 बजे पकड़ने ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, कोई कुर्सी का इंतजाम नहीं है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं आज, दोनों को एक ही डिस्ट्रिक्ट और दोनों डिस्ट्रिक्ट एक ही उसमें कर रखी है आज। भैया एक बार चेक कर दूँगी, उसमें नाम है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट एक ही खिड़की पर कर रखी है आज। भीड़ पब्लिक की देखिए, यहाँ पर बैठने का इंतजाम कुछ भी नहीं है। पब्लिक खड़ी है गर्मी के अंदर, लाइन देखिए। नमस्कार साथियों, आपने देखा पिछले हफ्ते जो सत्यापन की प्रक्रिया चल रही निर्माण मजदूरों की, हर ज़िले में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट सादरा में जब यूनियन के लोगों ने अफसरों से कहा तो उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में बार बार अफसरों को कहने के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं कि वर्कर किस तरह से गर्मियों में खड़े हैं। बहुत कहने के बाद सिर्फ पंखों की व्यवस्था की गई, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, शीतल जल की व्यवस्था नहीं है, और उनके लिए कोई इस तरह की सुविधाएं नहीं है जो सुविधाजनक वो जाके बैठ के अपना सत्यापन करा सकें। निर्माण मजदूर अपनी छुट्टी करके जाता है सत्यापन के लिए, एक साथ में और लेके जाता है विटनेस के लिए, उसके बावजूद भी इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा वहाँ सफाई भी नहीं है, जिस तरह से पहले था वैसे ही है। जबकि जेएलसी साहब से मिले थे और उन्होंने खुद मैनेजर को बुला के कहा कि आप इस तरह से कैंप लगाते हैं तो इन मजदूरों के लिए व्यवस्था भी कराइए।
उन्होंने उनके सामने तो कह दिया ठीक है करवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, यदि वो सत्यापन की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं या इस तरह से कैंप लगा रहे हैं तो उनके लिए, मजदूरों के लिए व्यवस्था करें और इस तरह से मजदूरों को परेशान न किया जाए, क्योंकि मजदूर भी इंसान है, वो देश को बनाने वाला है और बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है, लेकिन आज जब वो ऑफिस में पहुंचता है तो उसको खुली धूप में, चद्दर के नीचे, पंखे में खड़े होना पड़ रहा है। उनके लिए व्यवस्था नहीं है। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो देश का निर्माता है, निर्माण करने वाला है और वही परेशान है, तो ये सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? बार बार अखबार भारत के माध्यम से ये बात आगे तक पहुंचाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अफसरों के ऊपर जू नहीं रेंगती और इनके लिए व्यवस्था नहीं करवाते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इनके लिए जल्द से जल्द कोई व्यवस्था कराई जाए, बैठने की व्यवस्था कराई जाए। देखा आपने, एक बेंच पड़ी है, 2-4 कुर्सियां पड़ी हैं, बाकी महिला पुरुष सभी खड़े हैं लाइनों में। सुबह से पहुंच जाते हैं बेचारे, उनके लिए शीतल जल की व्यवस्था नहीं है, ना ही कुर्सियों की व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है कि जब इस तरह सा कैंप लगाए तो उनकी व्यवस्था की जाए। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।